हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों डिटर्मिनेंट का पार्ट 4, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, यहीं से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। और दूसरी बात, अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 के बिना इसको करना इम्पॉसिबल टास्क है। हमने सारी चीजें कवर करी है, इंट्रोडक्शन कवर किया है, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का करा है। तो आपने अब तक अपना सिलेबस अगर पूरा नहीं किया है तो आप एचडी क्लासेस के चैनल पर जाकर के अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और साथ ही आप डिटर्मिनेंट के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल और बारीकी से सीखेंगे, अगर आपने एक बार जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैनल पर जाकर के देख लिया। तो आगे हम शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे बच्चों। डिटर्मिनेंट का पार्ट 4, यहां पर आप पढ़ते हो बच्चों एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट आपके पास में क्या होता है, किसको हम एडजॉइंट बोलते हैं? The adjoint of a square matrix A is defined as the transpose of matrix obtained by the cofactor of the element of a given matrix. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A. क्या होता है बच्चों इसका मतलब? एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाऊं कि अगर हमारे पास में बच्चों कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें किसी भी तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, समझो A11, A12, A21, A22, तो जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा बच्चों? इसका कोफैक्टर होगा A11, A12, A21 और A22। ये इसका कोफैक्टर हो गया। मैंने बताया था आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। कोफैक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? A11 यानी कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में आ गया कोफैक्टर। जब हम इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? A11 और A12, और ये बन जाएगा A21 और आपके पास में 22, तो सेम ही जगह पर रहेगा A22। ये हो गया बच्चों यहां पर आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अगर हम इसको बोलें एडजॉइंट ऑफ ए तो ये आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। यानी अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है आपके पास? कोफैक्टर्स। इन कोफैक्टर्स को जब हम चेंज कर देते हैं, इन कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, तब हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। यानी ये देखो A11, A12 को हम यहां ले गए, A13 को हम यहां ले गए, A21 को हम यहां ले गए, 22 को यहां ले गए, 23 को यहां ले गए, 31 को यहां ले गए, 32 को यहां ले गए, 33 को यहां ले गए। इन शॉर्ट अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो आप उसको कैसे समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, यानी एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसके कोफैक्टर्स निकालोगे। कोफैक्टर्स निकालना हमने पार्ट 3 में कवर किया है। पहले माइनर निकलते हैं, फिर माइनर से कोफैक्टर निकलते हैं। माइनर से कोफैक्टर कैसे निकलते हैं बच्चों? हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं एक बार याद दिला रहा हूं आपको मैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर -1 पर i प्लस j लेते हैं और इसके m11 यानी माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। जैसे ये आ गया, कोफैक्टर से हम ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। ये था बच्चों यहां पर आपके पास एडजॉइंट का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास में फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 गिवन बाय, अगर हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो उसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका है एडजॉइंट निकालने का। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। ये ट्रिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी और बहुत इजीली स्क्वायर मैट्रिक्स का आप आंसर निकाल लोगे। देखो बच्चों, आपके पास ए दिया हुआ है, ये आपके पास। अब एक तरीका क्या होता है, अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों? A11, A12, A21 और A22। ये क्या आ गया इसका? ये आ गया इसके कोफैक्टर्स। अब इन कोफैक्टर्स को आप क्या कर दोगे? इन कोफैक्टर्स का आप क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे। तो ये हो गया A11, A12,
A21 और A22। अब आपने इनका क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास में जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट आपके पास में, ये जो एलिमेंट आया फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन ऑर्डर 2, ये आपके पास क्या हुआ, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया कि आप इस तरह से निकालो, दूसरा तरीका क्या हो गया, लाइन पढ़ना बच्चों, द एडजॉइंट ऑफ ए कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग A11 and A122 and by changing the sign of A12 और A21। ध्यान से समझो, ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका होता है बच्चों, इसको आप क्या करोगे, इन दोनों को, यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों का आप इंटरचेंज कर दोगे, यानी A22 यहां आ जाएगा, A11 यहां आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे। अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और डायरेक्ट आप यहां पर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो। क्या करना था, वापस सुनो बच्चों, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, देखो हमने दोनों को माइनस कर दिया, और इन दोनों को, ये यानी A22 और A11, इन दोनों को आप बेसिकली रिप्लेस कर दो। दोनों तरीके होते हैं बच्चों, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट में क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे, और इससे आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे इजी तरीका ये है बच्चों, अगर 2x2 की मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो कुछ मत करो, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, इसको एक एग्जांपल नंबर, बुक का एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 से समझते हैं। फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, बुक का ही एग्जांपल है बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4। अब मैंने आपको क्या बोला बच्चों, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे आप, आपके पास 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ये -3 हो गया, और ये -1 हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये इजी सा क्वेश्चन था और हमने आंसर निकाल लिया। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, देखो अगर हमारे पास में 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, दूसरा तरीका जो सिंपल तरीका है उसमें सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो M11 का माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला 4, फिर M12 इसका माइनर क्या होगा 1, फिर M21 इसका माइनर क्या होगा 3, फिर M22 इसका माइनर क्या होगा 2। अब अगर इनके कोफैक्टर निकालने हैं, यानी A11 निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। A11 कैसे निकालते थे अपन, -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी इसका माइनर, -1 की पावर 2 है, इवन हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी A11 कितना आएगा 4। A12 कैसे निकालेंगे बच्चों, -1 की पावर 1 + 2, यहां पर 1 + 2 है, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास में ये हो जाएगा क्यूब, और ये माइनस का 1 आएगा, -1 × 1 -1। फिर आप A21 निकालोगे, ये भी सेम होगा बच्चों, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास ये कितना है 3, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा -3। और A22 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में 2, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4, -1 की पावर 4 इवन हो जाएगी पावर, तो -1 प्लस हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आ गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू दिस इसको जमा दो, 4 A12 कितना आया -1 और आपके पास A1 फर्स्ट होगा, A12 आया -1, ये आया आपके पास में -3, और ये आया आपके पास में बच्चों 2। अब अपन को क्या करना है बच्चों, इसका ट्रांसपोज करना है, अपन को क्या करना है बच्चों, इसका ट्रांसपोज। अब अगर अपन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, 4 -1 -3 और 2, और ये आ गया आपके पास में बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए।
अब ये कितना लंबा मेथड था बच्चों, देखो सेम आया आंसर, ये भी हमारा सेम आया, ये भी हमारा सेम आया, लेकिन ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया। एक एक का पहले माइनर निकालो, फिर उसका कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो तो एडजॉइंट आएगा। और यहां पर मैंने आपको क्या सिखा दिया, जुगाड़। ये किसका जुगाड़ है, एचडी सर का जुगाड़। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, इन दोनों के साइन बदल दो, इसको इन दोनों को जगह बदल दो, इन दोनों का साइन बदल दो, और ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का। बहुत ही सिंपल था बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके आगे हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पढ़ने के लिए। कुछ थ्योरम्स बहुत जरूरी है बच्चों। थ्योरम नंबर 1 हमारे पास में क्या बोलता है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर एक किसी भी तरह की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझो कोई भी है, n हमने उसका नंबर दे दिया या m इंटू n दे दिया, इसको अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक मैट्रिक्स से फिर इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे, तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a करो या एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a करो, आपके पास बात एक ही रहेगी। यानी आप मल्टीप्लीकेशन में एडजॉइंट ऑफ a को पहले भी रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो, वैल्यू दोनों की सेम आएगी, ऐसा थ्योरम का कहना है। और वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी जब आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और मल्टीप्लाई बाय आई करते हो, वो भी इसके इक्वल आएगा, ऐसा थ्योरम नंबर 1 का कहना है। थ्योरम 1 में आपको एक चीज और बोली है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular, वो सिंगुलर तब होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ A उसका 0 आ जाए। जैसे देखो बच्चों, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 8, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालोगे तो 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ गया आपके पास 0। तो ये आपके पास क्या हुई बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें अगर 0 आ गया तो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आया आपके पास में यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे आपके पास 1 4 2 3, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। जब आपके पास मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब वो इक्वल 0 के नहीं आएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा थ्योरम 1 का कहना था। आगे चलते हैं बच्चों, थ्योरम नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं आएगा। देन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आर ऑल्सो, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इन दोनों का सम भी 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो सम आएगा वो भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ऐसा थ्योरम 2 का कहना है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 3 की तरफ, और थ्योरम नंबर 3 क्या कह रही है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यानी अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b करोगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, वो बराबर आएगा आपके डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर आएगा। यानी थ्योरम का कहना ऐसा है कि पहले a b को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या a डिटर्मिनेंट अलग निकालो b डिटर्मिनेंट अलग निकालो, दोनों का आंसर आपके पास में सेम आएगा। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। यानी आप मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हो
जब ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते और हम लिखेंगे उस केस के अंदर इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर बच्चों थ्योरम का कहना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इनवर्स कब निकाल सकते हैं? इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना आए, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला मार्क कर लेना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, इनवर्स ऑफ ए निकालने का। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। या फॉर्मूला मार्क करके लिख लेना बच्चों कॉपी में, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है। वैसे तो सिंपल है, लेकिन अगर आप एचडी क्लासेस के साथ पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल आपके लिए हो जाते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास में ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। अब हम इसको देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ये हम कर चुके हैं एग्जांपल नंबर 12। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 13। क्योंकि एचडी सर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके बच्चों का कहना था कि सर एग्जाम्पल भी कराया करो, तो आपके सर आपको हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर में से सारे एग्जाम्पल्स आपको कवर करते हुए चल रहे हैं बच्चों। अब यहां पर अपने को क्या बोला, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, देन वेरीफाइड दैट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी भी एक रो या कॉलम के अगेंस्ट आप इसको ओपन कर सकते हो, तो हम फर्स्ट रो के थ्रू इसको ओपन कर देते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 को बाहर रखा ब्रैकेट में आपके पास में, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 4 16 माइनस 3 3 9, फिर माइनस का 3 आ गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 4 4 माइनस 3 आ गया, फिर प्लस का 3 आपके पास में आ गया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 3 3 माइनस 4 आ गया आपके पास। अब देखो बच्चों 16 में से 9 गए तो बचे 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 माइनस 4 में से ये 3 गया तो 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3 आ गया आपके पास। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 1, और उसको जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा निकल चुका है और एक केस का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके माइनर निकालेंगे बच्चों अपन। माइनर कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों हमारे पास में M11, यानी माइनर निकालने के लिए हमारे को क्या निकालना है, M11। M11 कैसे निकालेंगे बच्चों, 1, यानी इस 1 को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 16 माइनस 9 आपके पास M11 कितना आ गया बच्चों, 7। फिर निकालेंगे हम M12। M12 कितना आ जाएगा, 3 को हटा दिया, 4 माइनस 3 1। फिर निकालेंगे बच्चों अपन क्या, M13। M13 3 माइनस 4 माइनस का 1 आपके पास M13 आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, M21 निकालते हैं। M21 कैसे निकालेंगे बच्चों, M21 यानी इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 3 12, यानी आ गया 12 माइनस 4 3 12, 3 3 9 आपके पास। तो M21 जो है आपके पास आ गया 12 माइनस 9, आपके पास 4 आ गया बच्चों। आगे चलते हैं, M22 निकालते हैं। M22 कैसे निकालेंगे, 4, यानी इस पूरी पार्ट को, इस पूरी लाइन को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 4 1 4 माइनस 3 आपके पास में आ गया। तो M22 आपके पास में आ गया बच्चों यहाँ पर 1। आगे चलते हैं, M33 निकालते हैं बच्चों। M23 निकालते हैं। 23 कैसे निकालेंगे, M23 निकालने के लिए आपको इस पूरे पार्ट को छोड़ना होगा और इस पूरे पार्ट को छोड़ना होगा, तो 1 3 3 और 1 3 3, यानी 3 माइनस 3, और M23 जो है आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 0। आगे चलते हैं बच्चों, हम M31 निकालते हैं। M31 निकालने के लिए हम इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को छोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 9 माइनस 4 3 12, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये
M31 जो है आपके पास में आ जाएगा माइनस का 3। आगे चलते हैं, M32 निकालते हैं। M32 कैसे निकलाएगा बच्चों? M32 आपके पास में ये 3 को पूरे को छोड़ दिया और इस पूरी लाइन को छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3 माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 आपके पास में कितना आ गया? 0। आगे चलते हैं अपन बच्चों, M33 निकालते हैं। M33 कैसे निकालेंगे? इस 4 वाली लाइन को छोड़ दिया, इस पूरी लाइन को, इसको 4 1 जा 4 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3, और ये आ गया आपके पास में बच्चों 1। ये आ गया बच्चों आपके पास में क्वेश्चंस के माइनर सारे निकल गए। ये हमारे पास माइनर्स आ गए बच्चों, और इस माइनर से हमारे को निकालना है कोफैक्टर। फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो यहां पर बच्चों हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम? 7, यानी यहां पर M11 है, 11 मतलब 1 + 1 2, -1 की पावर इवन होगी तो वो +1 हो जाएगा, तो 1 × 7 आपके पास 7 आ जाएगा। यहां पर पावर ऑड है तो आपके पास में -1 आ जाएगा। यहां पर पावर इवन है तो पावर -1 की पावर इवन मतलब 1, 1 × -1 हो जाएगा। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी पावर ऑड है, 3 है आपके पास, तो -1 की पावर क्यूब करेंगे तो -1 × 3 माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। यहां पर बच्चों आपके पास में M22 है। M22 का मतलब क्या है बच्चों? 4 - 3 1, यानी आपके पास -1 की पावर अगर अपन 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 आपके पास 1 आ गया। M23 आपके पास एज इट इज 0 आ जाएगा बच्चों। M31 आपके पास 3 - 12 9 - 12 -3 है, यानी पावर इवन रहेगी तो ये एज इट इज -3 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एज इट इज 0 हो गया, और ये बच्चों आपके पास हो जाएगा 1। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है वो एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि वहां पर एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने सिखाई है कि कोफैक्टर कैसे निकलता है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमें इसका ट्रांसपोज करना है। हमें इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। तो 7 - 1 -1, और आपके पास में ये हो गया -3 -3। फिर आपके पास में -1 1 और 0, और -1 0 और 1। ये आ गया आपके पास में बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए क्या था आपका? 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपके पास में आएगा वो क्या आना चाहिए? जो आंसर आपके पास में आएगा वो आपके पास में ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बच्चों? 1 को 7 से करेंगे 7, 3 को 1 से करेंगे तो -3, 3 को 1 से करेंगे तो -3 आपके पास में आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, 1 को 3 से करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे बच्चों तो +3, और इस 3 को 0 से करेंगे तो +0 आ गया। फिर 1 को 3 से करेंगे -3, 3 को 0 से करेंगे +0, और 3 को 1 से करेंगे तो आपके पास में आ गया +3। ये आपके पास में फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से करेंगे 7, 4 को 1 से करेंगे -4, 3 को 1 से करेंगे तो आपके पास में 3 आ गया। फिर 1 को 3 से करेंगे -3, 4 को 1 से करेंगे +4, 3 को 0 से करेंगे तो +0 आपके पास में आ गया बच्चों। फिर 1 को 3 से करेंगे -3, 4 को 0 से करेंगे +0, और 3 को 1 से करेंगे तो +3 आपके पास आ गया। आगे चलते बच्चों, 1 को 7 से करेंगे 7, 3 को 1 से करेंगे -3, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आपके पास में आ गया। 1 को 3 से करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे +3, और 4 को 0 से करेंगे तो आपके पास में +0 आ गया। 1 को 3 से करेंगे -3, 3 को 0 से करेंगे +0, और 4 को 1 से करेंगे तो बच्चों +4 आ गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पर? 7 - 3 -3 -6, यानी 7 - 6 1 आ गया, -3 + 3 0 आ गया, -3 + 3 0 आ गया, -3 और -4 -7 7 - 7 0 आ गया। 4 में से 3 गए 1 आ गया, ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास 0, ये 0 और ये 1, और ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था वो आया था आपका 1। 1 को जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी आपके पास क्या बनेगा? 1 1 1 0 0 0
0 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो ये और ये आपके पास में दोनों इक्वल आ गए। अब आपको निकालना है बच्चों फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स बहुत इजी है बच्चों। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है बच्चों, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1। तो आपके पास ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या निकला था, ये निकला था एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू भी आपके पास में यही हो जाएगी बच्चों। इसको चाहो तो आप यहां पर लिख लेना कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू यही आपके पास में इसकी वैल्यू हो गई। और ये हो गया बच्चों पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी बेस्ड एग्जाम्पल है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो डोंट वेरी, एचडी सर आपके साथ हैं। यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, तो इसको आप अच्छे से एक एक स्टेप करना बच्चों। ए इनवर्स मैंने आपको बता दिया, आप ये भी कह सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ये था तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। ये हो गया बच्चों आपके पास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। और एग्जांपल नंबर 14 देखो बच्चों, हमारे को क्या दिया हुआ है, इफ ए की हमें वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। आपको ये वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हम पढ़ करके आए हैं, ये उसको आपको प्रूव करना है बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास में क्या आ रहा है, सबसे पहले हम ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए इनवर्स का आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 2 8 यानी माइनस का 8 और माइनस का 3, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -11। एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों मैंने आपको सिखाया था, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो इंटरचेंज करके साइन इंटरचेंज करेंगे, यहां पर इन दोनों को वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ये -4 यहां आ जाएगा, ये 2 आपके पास यहां आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -1 और -3। तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन -11 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 -1 और 2। तो ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 4 अपॉन 11 3 अपॉन 11, ये माइनस से माइनस कटता जाएगा, 1 अपॉन 11 और माइनस का 2 अपॉन 11। ये हमारे पास बच्चों आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, बी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों क्या निकालने की जरूरत है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप कैसे निकालोगे, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास आ गया 1। एडजॉइंट ऑफ बी निकालो बच्चों। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास में कैसे आएगा, देखो 3 इधर चला जाएगा, 1 यहां पर आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी इनवर्स कैसे निकालोगे बच्चों, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1 और ये हो गया 3 2 1 1। तो आपके पास बी इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ गई 3 2 1 1। अब देखो बच्चों, इसको आपको बी इनवर्स को और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम बी इनवर्स और मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स को, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 2 1 1। ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 11 3 अपॉन 11 1 अपॉन 11 और आपके पास में हो गई माइनस का 2 अपॉन 11। इसको मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मत कर देना बच्चों, ये गलती कर जाते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे ही करेंगे। 3 को इससे करेंगे तो 12 अपॉन 11 प्लस 2 को इससे करेंगे तो 2 अपॉन 11, 3 को इससे करेंगे तो 9 अपॉन 11 प्लस 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 2 आपके पास में आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4 अपॉन 11 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 11। इसको इससे करेंगे तो बच्चों 4 अपॉन 11, 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन 11
1 को 3 से करेंगे तो 3/11 और माइनस का 2/11 आपके पास आ गया। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ 11 एलसीएम हो जाएगा, 12 + 2 कितना हो गया 14/11। यहाँ 9 में से 4 गया आपके पास तो कितना बचेगा 5/11। 4 और 1 5/11, 3 - 2 1 यानी 1/11। इसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हो बच्चों, आप माइनस का 1 यानी 1/11 आप कॉमन ले लो तो आपके पास फाइनल आ जाएगा 14, 5, 5 और 1। ये आपके पास में हो गया बच्चों। इसका बेसिकली हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। इसको हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों ए बी इनवर्स, जो कि इसके बराबर आना चाहिए। ए बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स यानी 1 एडजॉइंट 1 डिटर्मिनेंट 1 आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो बच्चों आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ए आपके पास कितना दे रखा है 2, 3, 1 और -4, और बी आपको कितना दे रखा है, बी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर बी हमें दिया हुआ है 1, -2, -1 और 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस आपके पास में आ जाएगा माइनस का 3, 2 को 2 से करेंगे -2, 3 को 3 से करेंगे 3 3 9 + 9 आपके पास आ गया। 1 को बेसिकली 1 को 1 से करेंगे 1 और 4 को 4 से करेंगे अपन मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में 4 आ गया। 1 को 2 से करेंगे -2 और 4 को 3 से करेंगे अपन तो आपके पास में 4 3 12 यानी माइनस का 12 आ जाएगा। यानी ए बी की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो क्या आ गई -1 और 7 और 5 और आपके पास माइनस का 14। ये आपके पास में बच्चों वैल्यूज आ गई ए बी की वैल्यूज। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे को क्या निकालना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको अभी देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास में 2 2 4 था, ये आपके पास में 4 होगा, 4 + 9 आपके पास यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी गलत हो गई बच्चों, 5 आएगी। अब अगर हमारे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कैसे निकालेंगे बच्चों, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस आपके पास में 5 5 25 यानी माइनस का आपके पास में 5 5 25 आ गया यहाँ पर बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास कितना आ गई वैल्यू, आपके पास आ गई माइनस का 11। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे करनी है और कुछ नहीं करना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ये हो गया -14, ये हो गया बच्चों माइनस का 1 और ये दोनों के इन दोनों के साइन चेंज हो गए -5 और -5। अब आपको क्या करना है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी कि आपके पास में 1 -11 इज इक्वल्स टू -14 -5 -5 और माइनस का 1। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, 11 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 14/11, 5/11, 5/11 और 1/11। ये हो गया आपके पास बच्चों फाइनल आंसर। अब आप देखो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, दोनों आंसर इक्वल आ गए। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल में कई बार आ जाता है बच्चों, तो एक एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। और आपके अपने HD सर आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसको कॉपी करो बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 आखिरी एग्जाम्पल है ये यहाँ पर एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। शो दैट द मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है सेटिस्फाई द इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, where I is 2 by 2 identity matrix and 0 is 2 by 2 zero matrix. Using the equation find A inverse. अब इस इक्वेशन को यूज करके बच्चों आपको A इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, यानी A स्क्वायर, A आपको दिया हुआ है बच्चों 2, A की जो वैल्यू दी हुई है आपको 2 3 1 और 2, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे 2 3 1 और 2, फिर माइनस का 4, A आपको क्या दिया हुआ है 2 3 1 2, फिर प्लस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 0 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले 0 लेकर के आएंगे बच्चों। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, 3 को 2 से किया प्लस का 6 आपके पास में आ गया, 1 को 2 से किया 2 आ गया बच्चों, 2 को 1 से किया तो प्लस का आपके पास में 2 आ गया, 1 को 3 से किया 3 आ गया, प्लस आपके पास में 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, माइनस आपके पास में बच्चों 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 12 4 और 8 आ गया आपके पास, प्लस आपके पास ये एज इट इज 1 0 0 1, ये एज इट इज आपके पास में चल रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, 4 और 3 आपके पास में कितना हो गया 7 12 4 और आपके पास में हो गया बच्चों यहाँ पे 7, प्लस सॉरी माइनस आ गया आपके पास में। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इनको हम सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 1 -7 आ गया आपके पास में, 12 प्लस -12 प्लस 0 -12 आ गया आपके पास में। इसको अपन ऐसा करते हैं बच्चों, इसको एज इट इज रहने देते हैं, पहले अपन माइनस करेंगे, -8 12 4 8। आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, अगर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया ऐसे तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको मैं लास्ट में 1 0 0 1, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसको माइनस करो, देखो बच्चों कारण क्या है, 7 - 8 -1, 12 - 12 आपके पास 0, 4 - 4 आपके पास 0, 7 - 8 -1 -1 प्लस 1, ये कारण था कि मैंने आपको ये सॉल्व नहीं कराया। अब देखो -1 प्लस 1 आपके पास में कितना आ गया 0, ये आपके पास में 0 0 0, इसलिए मैंने बच्चों उसको रोक दिया था वहां पर, और ये आपके पास में आ गया यहाँ पर 0, यानी इसने बोला सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब अपन ने ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। अब बोला है यूजिंग दिस इक्वेशन आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करोगे वो आप यहां पर देखो। अब हमारे पास में देखो बच्चों इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का हम हेल्प करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं बच्चों, कभी भी अगर हम ब्रैकेट में आप लिख लें, कभी भी हम a को जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास में क्या आएगा i। a को a इनवर्स से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अब हम क्या करते हैं, a इनवर्स हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड, आप बोथ साइड दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई को अगर मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और 0 मल्टीप्लाई बाय भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर को a डॉट a इनवर्स माइनस 4a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स प्लस आई मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ए को जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अब आप यहां पर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई आ जाएगा, तो ए डॉट आई आपके पास हो गया, माइनस 4 डॉट आई आपके पास हो गया, और प्लस का आपके पास यहां पर ए इनवर्स को जब आप आई से करोगे तो ए इनवर्स आपके पास में आ जाएगा यहां पर। अब आपके पास में इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स को मैं वहां भेज देता हूं बच्चों, तो ए आई माइनस 4i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इनवर्स। अब बच्चों देखो अगर मैं
यहां से i कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, i अगर मैं कॉमन ले लूं या फिर बच्चों मैं इस 4i को वहां पर भेज दूं, दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास बच्चों बात जो है वो बराबर पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर जो a इनवर्स हमारे को दिया हुआ है, इस a इनवर्स को हम लोग बेसिकली यहीं पे रहने देते हैं और इसको वहां ले जाते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी बच्चों, अगर मैं a इनवर्स को यहां रहने दूं, a को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास a ही आएगा, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया तो ये 4i बन गया और ये a को उधर भेज दिया तो आपके पास में ये माइनस का a बन गया, तो माइनस का a और ये उधर जाकर के प्लस का 4i हमारे पास में आ गया। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। पहले हमने इसको इधर भेजा था लेकिन a इनवर्स की तो हमें वैसे भी वैल्यू निकालनी है, हम इसको उधर भेज के माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं बच्चों। अब हम यहां पर क्या करेंगे, a इनवर्स की जगह पर, a की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, तो a क्या है माइनस a, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 -3 -1 और -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय i है आपके पास, तो 4i का मतलब क्या हो गया बच्चों आपके पास 4004। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 4 आपके पास में कितना हो गया बच्चों 2, -3 + 0 माइनस का 3, -1 + 0 माइनस का 1, -2 + 4 -2 में से अगर 4 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों 2। ये आपके पास a इनवर्स की वैल्यू हो गई और ये हो गया बच्चों क्वेश्चन सोल्व। आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ए जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट रखती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका यहां पर प्ले करती है, तो इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर बच्चों हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बुक के सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बच्चों 4.1 4.4 के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके एचडी सर से पूछ सकते हो। आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।